हेलो, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। हम आपको क्या फैक्ट बता रहे थे। फैक्टों के बारे में हमारे 2 वीडियो बन चुके हैं। आज का हमारा है तीसरा वीडियो। तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला फैक्ट है वो है मकड़ी अपना जाल तो बनाती है लेकिन उसी में क्यों नहीं फंसती है, बाकी के कीड़े फंस जाते हैं, तो मकड़ी के जाल में मकड़ी स्वयं क्यों नहीं फंसती है। तो देखते हैं, यानी मकड़ी अपने जाल में क्यों नहीं फंसती है, क्यों नहीं फंसती है। तो देखो क्या है हमारा, मकड़ी अपने जाल में क्यों नहीं फंसती है। पहली बात तो यह है, मकड़ी जो जाल बुनती है वो क्या होता है, उसके मकड़ी के अंदर क्या होता है, रेशमी, मकड़ी के अंदर क्या रेशमी ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? रेशमी ग्रंथियां होती हैं। इन रेशमी ग्रंथियों से क्या होता है, एक प्रोटीन निकलता है। क्या निकलता है? एक प्रोटीन निकलता है। और प्रोटीन होता कैसा है हमारा, लिक्विड होता है। Li लिथियम नहीं, लिक्विड पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक, कैसा होता है? लिक्विड होता है। अब क्या है, ये जब वो जाल बुनती है तो ये क्या होता है, ये जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, रेशम धागे में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? रेशम धागे के रूप में। ये कैसा होता है, ये होता है हमारा सॉलिड यानी ठोस होता है। ठीक है, तो क्या मकड़ी के अंदर रेशमी ग्रंथियां होती हैं जिनसे क्या होता है, प्रोटीन निकलता है। ये प्रोटीन होता कैसा है, लिक्विड होता है। लेकिन जब वो जाल बनाती है मकड़ी, उस कंडीशन में क्या होता है, जो रेशम के ये धागे बन जाते हैं, किससे? प्रोटीन से। और ये कैसे होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं। अब पॉइंट क्या है, जब ये जाल बुनती है मकड़ी तो क्या करती है, हर जगह ये अपना जो लिक्विड होता है, ये जो लिक्विड होता है प्रोटीन, हर जगह ज्यादा नहीं छोड़ती है, बहुत कम कम छोड़ती है। जहां ज्यादा छोड़ देगी वहां पर क्या होता है हमारा, ये वहां पर जो कीड़ा अगर आता है तो वहां कीड़ा फंस जाएगा। और दूसरी जगह से क्या होगा, जहां पर हमारा ये प्रोटीन यानी लिक्विड ये कम होगा, वहां पर क्या होता है, कीड़ा फंस भी सकता है, नहीं भी फंस सकता है, चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन जहां पर इसकी मात्रा ज्यादा होती है वहां कीड़ा निश्चित फंस जाता है, फिर वहां से निकल नहीं पाता है। अब पॉइंट, मकड़ी उसमें क्यों नहीं फंसती है। तो मकड़ी क्यों नहीं फंसती है, उसका रीजन ये होता है, मकड़ी हर दिन अपने पैरों की सफाई करती है, उस पर तब चलती है। किस पर? अपने जाल पर। इसके कारण क्या होता है, वो उस पे नहीं फंसती है और कीड़े आते हैं एकदम उसमें फंस जाते हैं आके। ठीक है, ये विशेष याद रखना। क्यों नहीं फंसती है, क्योंकि जो मकड़ी होती है वो अपने पैरों की सफाई लगातार करती रहती है, इसीलिए वो उसमें अपने जाल में नहीं फंसती है। ठीक, ये हुआ हमारा क्या, आज का पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट जानते हैं क्या, कि आपने ये देखा होगा जो बर्फ होती है वो जल पर तैरती रहती है। बर्फ जल पर तैरती रहती है, तो क्या है हमारा, बर्फ जल पर तैरती है, जल पर तैरती है। तो क्यों तैरती है, तो ये देखते हैं। ठीक, तो क्यों तैरती है, तो इसका कारण ये होता है, देखो जो भी वस्तुएं हमारी गर्म की जाती हैं, वो गर्म नहीं, जो भी वस्तुएं हमारी लिक्विड होती हैं, लिक्विड से जब सॉलिड में जाती हैं, यानी किसमें, द्रव से ठोस में जाती हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, आयतन कम होता है। आयतन होता है उसका हमेशा कम होता है। अब क्या है, लेकिन पानी के केस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। पानी के केस में क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होता है हमारा, ये जो लिक्विड यानी जो हमारा अगर पानी होता है, तो पानी को जब हम बर्फ में बदलते हैं, क्योंकि बर्फ कैसी होती है हमारी, ठोस होती है, तो जब बर्फ में बदलते हैं तो अभी मैंने बताया आयतन कम होता है, लेकिन इसकी कंडीशन में क्या होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है हमारा, जब आयतन बढ़ जाता है तो बर्फ हो जाती है पानी से हल्की। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हम बताते हैं,
एक सूत्र होता है हमारा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहां से देखो, आयतन अगर ये बढ़ जाएगा तो घनत्व हो जाता है कम। इसका मतलब ये होता है हमारा जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से होता है कम। पानी के घनत्व से होता है कम। जिसका घनत्व कम होगा उसका वजन कम होगा, यानी भार कम होगा। ठीक है, इसीलिए अब क्या है, इसका भार कम है बर्फ का, यानी वजन कम है। आम भाषा में बोले तो वजन कम है। ठीक है, पानी का ज्यादा है तो पानी के ऊपर इसीलिए बर्फ तैरती रहती है। मेन कंडीशन क्या होता है, ये पॉइंट लिखे यानी देखने को मिलेगा आपको बुकों में कि जो बर्फ का घनत्व होता है कम, पानी का घनत्व होता है ज्यादा, इसीलिए वो उस पर तैरती रहती है। लेकिन एक कंडीशन विशेष याद रखना, जब भी कोई लिक्विड होता है सॉलिड में आता है तो उसका आयतन कम होता है, लेकिन पानी का उल्टा होता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका घनत्व हो जाता है कम, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती रहती है। दो फैक्ट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट किया हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।